आज हम बात करेंगे एसएससी डिपार्टमेंटल एग्जाम ऑफ जेएसए एलडीसी 2018 के बारे में। उसमें भी खास करके 3 मुख्य पॉइंट पर। पहली, टोटल वैकेंसी कितनी है। दूसरी, कट ऑफ कितनी जाएगी। और तीसरी, इसकी रिजल्ट कब तक आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं। इसी कंट्रोवर्सी के वजह से, कोर्ट केस की वजह से यह एग्ज़ाम कई सालों से पेंडिंग था। 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से यह एग्ज़ाम अभी तक पेंडिंग में है। 2022 में आकर के 2018 वाले एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं, जबकि 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट भी अभी तक अपलोड नहीं किए गए हैं, यह रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए। तो यह एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग मामला है। क्या यह रिजल्ट आएगी भी या नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल वैकेंसी की। टोटल वैकेंसी से ही पता चल जाएगा आपका कट ऑफ कितनी जाने वाली हैं। जैसा कि अभी तक आप लोग ये डिस्कस करते आए हैं कि टोटल वैकेंसी, कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 12 है, तो कोई बोल रहे हैं 18 है, तो कोई 20, यहाँ तक कुछ हिम्मत करके 40 तक तो पहुँच गए हैं। लेकिन जो एक्चुअल वैकेंसी है ये इनसे भी कहीं ज़्यादा है। उसमें भी हम अब वैकेंसी, ये वैकेंसी सिर्फ हम एक डिपार्टमेंट AFHQ के बारे में बात कर रहे हैं। AFHQ आर्म फोर्स हेडक्वार्टर, जो CO के साइट, CAO के साइट पर अपलोडेड हैं। वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। कितनी वैकेंसी है देखना कैसे, वहाँ पर आप जा कर के देखेंगे तो शायद ही आपको ये पता चल पाए कि आपके लिए कितनी वैकेंसी है। MTS टू LDC के लिए, MTS से जो LDC में जिसका प्रमोशन होगा उसके लिए वैकेंसी शायद आपको पता न चले। लेकिन अभी मैं जो आपको बताऊंगा यहाँ पर देखना कैसे हैं, उस तरह से आप जाकर वहाँ देखें। आपको साइट पर पूरी तरह डिक्लेयर किया हुआ है कि इस बार जो 2018 वाला एग्ज़ाम 2022 में हो रहा है उसमें टोटल सीट कितनी है AFHQ का। फिर उसके बाद हम इसी वीडियो के आगे लास्ट में हम बात करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट की, और कई डिपार्टमेंट का एक साथ कंबाइंड एग्जाम हुआ है, उन सब डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं और उसके अलग अलग कट ऑफ कितने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले बात, और इसमें भी हम पहले ये बात डिस्कस करेंगे कि बेसिक चीज़, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, AFHQ का हो या अदर किसी भी डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, वहाँ पहले कितनी वैकेंसी होगी, बेसिकली कितनी वैकेंसी कैसे डिक्लेयर किया जाता है। MTS टू LDC कितना प्रमोशन होगा, कितना डायरेक्ट आएंगे, और कितना जो एग्ज़ाम लेकर के प्रमोट किया जाएगा। एग्ज़ाम देकर, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिस तरह से आप लोग दिए हैं वो एग्ज़ाम दे करके प्रमोट होंगे। तो इन तीनों चीज़ पर पहले बात करेंगे। तो चलिए हम पहले साइट पर चलते हैं। जो साइट जो है CEO के साइट है, AFHQ के लिए बना हुआ है, वहाँ पर जाकर हम पहले उसे देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये AFHQ का ऑफिशियल साइट है। ठीक है, जिसे हम खोल लिए हैं। लिखे ऑफिस ऑफ द JS एंड CAO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर जब जाएंगे, आप ओपन करेंगे उसके साइट होम पेज पर यहाँ पर जाकर प्रमोशन वाले ऑप्शन में जाएंगे। प्रमोशन वाले ऑप्शन में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे इस टाइप के, ये लिस्ट दिया हुआ है, सेलेक्ट लिस्ट, प्रमोशन लिस्ट, और उसके बाद MFS ऑब्लिक MCF, MSCP, जो MSCP लगाया जाता है वो होगा, लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हुआ है, और उसके साथ साथ और कई एग्जाम पहले भी हुए हैं, बाद में भी होते हैं। इस तरह से यहाँ दिया हुआ है। इसमें आप ऑफिशियली क्लिक करेंगे किस पर, देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोशन लिस्ट पर। ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ प्रमोशन लिस्ट पर जाइए, क्लिक करते ये लिस्ट खुलता है प्रमोशन की, जो दिख रहा है आपके सामने में, ये लिस्ट है, प्रमोशन का लिस्ट है, ये प्रमोशन वाले लिस्ट खुलता है। अब देखिए, अब कितनी सीट है पहले ये डिसाइड करते हैं। सीट डिसाइड कैसे होता है फिर मैं आपको चल के यहाँ पर बेसिकली बताता हूँ कि कितनी सीट होंगे आपके एग्जाम के लिए। किसी भी डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के लिए कॉमन है, चाहे आप AFHQ से हो या अदर डिपार्टमेंट से हो। देखिए, मान लेते हैं कि 1000 सीट जो डायरेक्ट LDC का है, जो आप JSA नाम दिया गया है, JSA का या LDC का 1000 पोस्ट है आपके डिपार्टमेंट में। उसमें से क्या होता है कि जितनी 1000 पोस्ट में से 80% पोस्ट है, मतलब 800 पोस्ट डायरेक्ट SSC के थ्रू आएंगे डिपार्टमेंट में। बच्चे जितने आते हैं, कितने 20% पोस्ट, कितने लगभग 200, मतलब टोटल 200। जो 20% पोस्ट है वो प्रमोशन से बनेंगे। जो प्रमोशन क्या हुआ, MTS टू
LDC। तो ये 20% पोस्ट MTS टू LDC होंगे, जबकि 80% डायरेक्ट आएंगे। वो टोटल 1000 पोस्ट में से ऐसा होता है। 100% में से 80% डायरेक्ट आते हैं, जो अभी के जो प्रोसीजर है, अभी के जो रूल रेगुलेशन चल रहे, गवर्नमेंट जो रूल बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए इस 20% मतलब 200 पोस्ट हो गया आपको MTS टू LDC प्रमोशन होगा। अब प्रमोशन भी 2 टाइप से होंगे। अब 2 टाइप कौन से होंगे? एक प्रमोशन जो डिपार्टमेंटल होते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम दे करके जो आप लोग दिए हैं, उसमें 10% सीट हैं। 10% मतलब 100, 200 में से, और 10% जो ऑफिस के थ्रू जो सीनियरिटी के बेसिस पर जो प्रमोशन होते हैं वो 10% होते हैं। दोनों 10% होते हैं, तो ये हो गया 100। तो अभी जो आप एग्ज़ाम दिए हैं, कहने का मतलब इसमें जो आपका ये 10% पोस्ट आपको प्रमोट होगा, आपको सिर्फ 10% पोस्ट मिलेंगे। तो अब ये 10% पोस्ट कैसे पता चलेगा कितनी पोस्ट हमें प्रमोशन के लिए दिए जाएंगे? तो एक्चुअली में AFQ में आर्म फोर्स हेडक्वार्टर में 2018 में जो सीनियरिटी बेस पर जो प्रमोशन हुए हैं वो है 42 पोस्ट का, 42 स्टाफ का सीनियरिटी बेसिस पर MTS से LDC वो बने हैं। तो यदि वो कितना है 18 में 10% था सीनियरिटी बेसिस पर, तो 10% स्टाफ प्रमोट हुए हैं। तो 10% और अभी डिपार्टमेंट एग्जाम से जाएगा, तो 10% का मतलब ये 42, तो 42 पोस्ट आपके लिए होंगे। एक तो ये है, तो आप सोच रहे होंगे कि 42 ही है उसका मतलब, तो आप बोल रहे ज़्यादा 60, क्योंकि मेरे ऊपर फ्रंट में ही लिखा हुआ 60 है, तो 60 पोस्ट कैसे हैं? तो पहले हम देख लेते हैं इस 42 के बारे में, फिर आपको 60 के बारे में भी बताएंगे। पहले ये 60 हो गया, तो अब 42 कैसे हुआ? तो आप समझ में गए कि जितनी प्रमोशन होगा उसके 10% आपको एग्जाम के थ्रू होगा, जितने उस साल के होंगे, या जितनी प्रमोट हो गए होंगे सीनियरिटी बेसिस पर, उतना ही सीट आपको एग्ज़ाम के बेसिस पर आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करके जाएंगे, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ है। तो अब यहाँ पर 42 पोस्ट 2018 की हैं, और पहले इसको आप लिस्ट दिखा देते हैं, फिर 42 पोस्ट, फिर आगे की बात हम करेंगे आपको 60 कैसे हैं, 60 भी आपको दिखाएंगे, और ऑफिशियली इस बार आपका 60 पोस्ट ही रहने वाला है। आप प्रूफ के साथ देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं इस सीनियरिटी लिस्ट में। पहले 2021 का दे रहा है कि बहुत सारे सीनियरिटी, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, लोग प्रमोट होते रहते हैं। हम पहले 2018 की बात करते हैं। क्या हुआ है? 10 अप्रैल, ये 10 अप्रैल 2018 को MTS टू JS से प्रमोशन हुआ है। तो कितने स्टूडेंट्स, कितने स्टाफ का प्रमोशन हुआ है इसे देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए लास्ट में MTS टू JS है, यहाँ पर दिया गया है, ये साफ साफ दिखा रहा है, ये 42 स्टाफ का प्रमोशन हुआ है। तो 42 पोस्ट आपके लिए फिक्स हो गया। अब प्लस आगे देखते हैं, 18 पोस्ट हम आपके लिए और लेके आते हैं। अब ये कैसे है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ है इसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है। 2017 में 18 पोस्ट था। 18 कैसे था? तो 2018 में 18 स्टाफ का MTS टू LDC प्रमोशन हुआ था, मतलब सीनियरिटी के बेस पर। तो 17 में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ था, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी 18 पोस्ट थे, लेकिन इसका रिजल्ट ही अभी तक नहीं आया है। जब रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो 2 कंडीशन हो सकता है, कोर्ट की 2 डिसीजंस। SSC ने 2 काम कर सकते हैं। एक तो जो 2 सिनेरियो बनते हैं, पहली सिनेरियो तो ये है कि उन्होंने 17 वाली और 2018 वाली दोनों वैकेंसी को एक कर दें, तो कितना हो जाएगा? 42 प्लस 18, 60 वैकेंसी एक साथ आ जाए, तो उन 60 स्टूडेंट्स का इस बार रिजल्ट हो सकता है, तब भी 60 सीट है। यदि SSC ऐसा करता है कि पहले 2017 वाले रिजल्ट डिक्लेयर करता है, उसके बाद 2018 वाले रिजल्ट डिक्लेयर करता है, तो 2017 में कम से कम जो 18 सीट है तो वो स्टूडेंट्स तो पास कर। अभी तो 18 में ये 18 स्टूडेंट्स जिसका होने वाला है 17 के अकॉर्डिंग, ये स्टूडेंट्स भी 18 में हैं। यदि उनको इस 18 स्टूडेंट्स को यदि 17 वाले में हो जाता है तो 18 वाले में वो जो एक्चुअल स्टूडेंट्स है, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट थे, वो 18 तो निकल के आपके पास 42 सीट फिर, तो एक साथ तो फिर निकलेंगे ना। आपके 42 में से वो 18 ले रहे हैं, उसको 18 17 वाले में से मिलेगा, फिर आपको 42 पोस्ट मिलेंगे। वैसे भी जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, या कहा जाए जो पढ़े लिखे MTS आए हैं, वो 2011 के बाद ही आए हैं, क्योंकि 2011 से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने लगा है। एग्ज़ाम दे करके स्टूडेंट्स SSC के थ्रू भर्ती होते हैं। जो 11 वाले स्टूडेंट थे वही 12 में ज्वाइन किए, उसके बाद
13, 14, 15 तक वो एलिजिबल हुए, 16 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, 16 का रिजल्ट आया, उस पर जो भी पेंडिंग चल रही है। फिर 17 में जो एलिजिबल हुए तो उसमें 11 और 12 वाले 2011 और 2012 वाले स्टूडेंट्स 17 में एलिजिबल हो गए थे, जो 17 में एग्ज़ाम दिए हैं। और 11, 12 और 13 वाले स्टूडेंट्स जो एलिजिबल हुए 18 में एग्ज़ाम देने के लिए, तो 18 से एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। तो कहने का मतलब 11 और 12 में जो स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, इंटेलिजेंट थे, या कहने का मतलब मेहनती थे, जिन्होंने इसने मेहनत किया उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो सब 18 स्टूडेंट्स का तो सिलेक्शंस यदि अलग अलग रिजल्ट देता है तब भी हो जाएंगे, एक साथ रिजल्ट देते हैं तब भी उन 18 का चांस है। इसलिए टोटल अभी के फाइनली आपके पास 60 वैकेंसियां हैं। ठीक, अब 60 वैकेंसी की बात करें सिर्फ AFHQ में, याद रखेंगे जो अदर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उसकी अलग कट ऑफ है, अलग उसकी वैकेंसी भी है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए अभी हम पहले एक वीडियो अपलोड किए थे आंसर की के बारे में, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे यदि देखे हैं आंसर की ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसके वीडियो पूरे 50 क्वेश्चंस का जो है आंसर की अपलोडेड है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं, अपना आंसर की मैच नहीं किए हैं, तो अभी कभी जाइए पहले उसका आंसर की मैच कर लीजिए, फिर अपना कट ऑफ आप देखिए कि आपकी क्या आप कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो एक GK GS का है, हिंदी का आपको पता होगा, नहीं तो हिंदी के लिए भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो फिर से बनाने वाला हूँ, ठीक है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो पहले आंसर की आप मैच कीजिए। आंसर की के बाद देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर की मैच की है, वो मुझे अलग अलग सोर्स से मुझे कमेंट्स करके बताए हैं अपने मार्क्स कितने मार्क्स आ रहे हैं। उन सभी को मार्क्स को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 2 एग्ज़ाम जो आपको अलग अलग डेट में हुआ था, 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था 100 क्वेश्चंस हिंदी और GK GS, और 30 तारीख को जो डिस्क्रिप्टिव हुआ था, हम दोनों को देख करके दोनों के साथ मिला करके आपको कट ऑफ बता रहे हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर यदि आप कोई स्टूडेंट से 30-35 एवरेज समझ लिए, 30 या 35 हिंदी में और 25 से 30 क्वेश्चंस यदि उन्होंने 25 या 30 है, 25 से 30 क्वेश्चंस यदि उन्होंने GK GS में लाए हैं तो उसका प्री क्लियर हो जाएगा। प्री कहने का मतलब यह एग्ज़ाम या इस थ्रू मतलब एक एग्ज़ाम एक पार्ट आपका कंप्लीट होता दिख रहा है 100 क्वेश्चंस में से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 100 क्वेश्चंस में से उम्मीद है जो है कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ठीक है। आप ये दोनों से यदि 50 मार्क्स अभव 50 से अभव लेके आ जाते हैं हिंदी और GK GS से, ठीक है, ये दोनों एक एवरेज मार्क था। यदि आप 50 या 50 से प्लस मार्क्स लाते हैं GK GS और हिंदी में मिला करके, तो आपका कहा जाए तो ये अच्छा ठीक ठाक स्कोर है, ठीक है। उससे प्लस उससे कम है तो फिर आपकी दिक्कत है। यदि दोनों मिलाकर के 50 से ज़्यादा है, और डिस्क्रिप्टिव में यदि आप ठीक लिखे हैं, यदि आप जो टॉपिक लिखे हैं उसे पढ़े थे या उसके बारे में आपको अच्छे नॉलेज था, आप ठीक ठाक लिखे हैं, कम से कम यहाँ से भी आपको 50 प्लस मार्क्स, 50 से कम मिलेगी फिर दिक्कत है। दोनों में 50 प्लस आ जाते हैं, सीधी से जो कट ऑफ रहने वाला है 100 और 105 105 के बीच में कट ऑफ रहने वाली हैं। यदि इधर थोड़ा सा कम है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, किसी भी तरह से आपका 100 से 105 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने वाली है, दोनों ही पेपर मिला करके AFHQ स्टूडेंट्स के लिए। ये याद रखेंगे एक बार। कुछ और डिपार्टमेंट है, जैसे कि हम एक बार बता देना चाहते हैं आपको, डिपार्टमेंट का नाम है DOPT। उसके एक स्टूडेंट्स मुझे मिले थे, उसका कहना था उसके डिपार्टमेंट में अभी तो साइट पर अपलोड नहीं है, लेकिन उसके जो भरवली जो उन्हें पता था 19 सीट है और टोटल 12 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं उसका जॉब पक्की है वहाँ पर। यदि ऐसा है तो यदि वैकेंसियाँ 19 के बजाय कम हो, देखिए उसकी साइट पर नहीं दिया गया है, अभी तक नहीं अपलोडेड है, जितना ही जल्दी अपलोड होता है उसे हम बहुत ही जल्द बता देंगे आपको। AFHQ के बारे में अपलोडेड था CO के साइट पर, आप भी वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो छोटा सा वीडियो था जो कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपका रिजल्ट कब आएगी, क्योंकि अभी ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, आएगी या नहीं आएगी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वैसे भी वीडियो ये लंबा हो जाएगा और ऑफिशियली अभी तक इसकी कोई निर्णय नहीं है, तो हम जस्ट बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर जाएंगे। उसका आंसर की कब रिलीज होगा ये भी आपको बताएंगे। कहने का मतलब इस चैनल से अभी आप जुड़े रहते हैं तो आपको टाइम टू टाइम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, चाहे
आंसर की ऑफिशियल आंसर की एसएससी की साइट पर कब आएगी, रिजल्ट कब आएगी, रिजल्ट आएगी या नहीं आएगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट का कितनी कितनी वैकेंसी आ रही है, किस किस स्टूडेंट्स का उसमें सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कितनी कट ऑफ रहेगी, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से एक साथ मिलते रहेंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, वो भी उसे देखेंगे। और आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए।